हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुखों से छुटकारा पाना और सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं दुखी और दूसरे होते हैं पापी। दुख भीरू लोगों दुखों की आशंका मात्र से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो पाप भीरू होते हैं वे पाप करने से ही डरते हैं। अब यह हमारा विकल्प है कि हम किस जीवन शैली को श्रेष्ठ मानते हैं, पाप भीरू को या दुख भीरू को। हमारी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि कचरे को छोड़ना नहीं और दुर्गंध से भयभीत रहना। गंदगी को साथ लेकर चलते हैं और नाक को रुमाल से ढकते हैं। दुख और परेशानियों से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख और परेशानियों की राह को छोड़ना भी नहीं चाहते। हमें पाप के फल से इतना डर नहीं लगता जितना अपने पाप के खुल जाने से लगता है। मैं पाप ना करूं ऐसा विचार नहीं, बल्कि मेरा पाप ना खुल जाए उस चिंता में सारी जिंदगी बीत जाती है। ऐसी सोच और क्रियाएं मन, वचन, काया यानी शरीर, इन तीनों के परस्पर सहयोग से निरंतर होती ही रहती है। जब तक जीवन है तब तक हम क्रियाशील रहेंगे। क्रियाएं तो होती ही रहेंगी, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु अपनी सोच को मोड़ा जा सकता है। इसलिए हम गृहस्थ जीवन में अपना दायित्व भरपूर निभाइए, इसके साथ अपनी सोच को बदलने की साधना भी करते रहे। अपनी क्रियाओं के परिणाम के आलंकन करते रहे तो ऐसे नकारात्मक सोच पर स्वतः ही ब्रेक लग सकती है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं दुख भीरू और दूसरे होते हैं पाप भीरू। दुख भीरू लोग दुखों की आशंका मात्र से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो पाप भीरू होते हैं वे पाप करने से डरते हैं। अब यह हमारा विकल्प है कि हम किस जीवन शैली को श्रेष्ठ मानते हैं। अगर हमें आत्मा से परमात्मा बनने की चाह है, साधना पथ के पथिक है, तो अवश्य ही पाप भीरू जीवन शैली हमारे लिए श्रेयस्कर है। ऋषि मुनियों का कहना है कि मानव, तू दुखों से मत डर, डरना है तो पाप से डर। जो पाप से डरता है उससे दुख भी डरने लगता है। जब भी पाप में प्रवेश करने का अवसर मिले, मन वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। वचन और शरीर भी उसे सपोर्ट देने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर मन को धर्म में लगाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। हम शरीर से धर्मस्थल तक पहुँच जाते हैं, वचन से मौन भी हो जाते हैं, किंतु बहुधा मन नहीं जुड़ पाता। इसलिए प्रार्थना, ध्यान या किसी भी धर्म साधना, आराधना के समय नेत्रों को बंद रखने को कहा जाता है। कहीं कोई बाहरी दृश्य न दिखे, क्योंकि हम अभी छस्थ अपूर्ण दशा में हैं। इतने तटस्थ भी नहीं है कि बाहर का दृश्य दिखे और मन में तरंगे पैदा ना हो। तरंगे हमारी आराधना, साधना, प्रार्थना के खलल अवश्य डालेंगी। जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का तो कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हें दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं, क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख तो अनंत है, और अनंत सुख का पूरा अवसर प्राप्त भी होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर के गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। कभी आपने भी देखा होगा, लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। क्या ये सच है? पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में भगवान से मिलना चाहते हो तो शौक से जाओ,
पर अपने अंदर स्थित भगवान को मत भूल जाओ। तुम्हारा असली भगवान तुम्हारे अंदर है। कल्पनाओं के दायरे से बाहर निकलो और हकीकत को पहचानो, समझो और उसका अनुभव करो। तुम्हारी वास्तविकता उस सांस से बड़ी नहीं है जो तुम्हारे अंदर और बाहर आती जाती रहती है। यह तुम्हारी गति है और यही तुम्हारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। तुम्हें इसे स्वीकार करना है, समझना है। केवल यही चीज़ है तो जो तुम्हें जीवित रखती है। इस भव्य आशीर्वाद के चले जाने से तुम्हारे लिए हर चीज़ बेकार हो जाएगी, एकदम बेकार। एक कुम्हार अपने गधे से बहुत प्रेम करता था क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। प्रेम से उनका नाम किशन रख दिया। एक दिन वह एक स्कूल के पास से गुजर रहा था। स्कूल के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। मास्टर जी अपने विद्यार्थी को मारते हुए कह रहे थे, तू गधा है, मार मार कर तुझे मनुष्य बना दूंगा। जब कुम्हार ने सुना कि मास्टर जी गधे से मनुष्य बना देते हैं तो उसने सोचा, मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। अगर किशन मनुष्य बन गया तो कितना अच्छा होगा। वह मास्टर जी के पास गया और कहने लगा, मास्टर जी एक गधा और है, इसको भी मनुष्य बना दो। मास्टर जी मजाकिया किस्म के थे। उन्होंने कहा, ठीक है, छोड़ जा, यहाँ पेड़ के पास बांध दे। कुम्हार ने गधे को पेड़ के पास बांध दिया। मास्टर जी ने कहा, 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद मास्टर जी ने गधे को पेड़ से खोलकर पीछे बांध दिया और गधे की जगह उस विद्यार्थी को खड़ा कर दिया। मास्टर जी भी वही थे। उसने कहा, मास्टर जी मेरा गधा मनुष्य बन गया? मास्टर जी ने कहा, बिल्कुल बन गया। कुम्हार ने देखा किशन बढ़िया धोती बंडी और टोपी पहने हुए अकड़ कर खड़ा है। उनको अच्छा लगा कि मेरा किशन मनुष्य बन गया। कुम्हार ने हरी हरी घास जमीन से खींची और पास गया और कहा, ले किशन, ले घास खा ले, तू भूखा होगा। विद्यार्थी ने कहा, चल भाग यहाँ से, क्या कह रहा है? तुम्हारे बोला, किशन तू मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है? मैं ही तेरा कुम्हार हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। जब कुम्हार ने 3-4 यह बात कही तो विद्यार्थी ने उसको लात मार दी। कुम्हार ने कहा, ठीक है, तेरी लात मारने की आदत अभी नहीं गई है, तू वही का वही है। हर मनुष्य की यही कहानी है। अपनी धारणाओं, कल्पनाओं में बहकर वह पता नहीं क्या क्या विश्वास करने लगता है। अपने उस सपने में वह अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों मुझे यह मनुष्य शरीर मिला है। वह जो देख रहा है उसे एक तमाशे की तरह सब कुछ दिख रहा है। अमीरी की तरफ देखता है, गरीबी की तरफ देखता है। जब मनुष्य पूछता है गरीब क्यों है, अमीर क्यों है, तो मनुष्य ही समझाता है कि यह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ये सब समाज के बनाए हुए दायरे हैं और इन्हीं दायरों में फंसकर मनुष्य दुखी होता है। इस दुख का आरोप वह भगवान पर लगाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना दुख को दूर कैसे करना है और सुख की प्राप्ति कैसे होती है, इसके लिए हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कहानी को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।